हेलो क्लास फोर्थ। सो हम लोग चैप्टर 5 रीड कर रहे थे द एनिमल वर्ल्ड। हमने रीड किया था कि एनिमल क्यों ग्रुप में रहते हैं, तो खाने पीने की तलाश में, अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ लोगों का कुछ एनिमल्स का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली रहता है, इसलिए वो ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है शाय एनिमल्स। अब शाय मीन्स क्या होता है? शर्म आना या शर्मीले होना। तो कुछ एनिमल्स जो शर्मीले रहते हैं। सम एनिमल्स रन अवे When any person moves towards them। अब कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कोई इंसान उनके सामने आया तो वो दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं दूर उनसे। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विथ मैन। वो इंसानों से फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखना चाहते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल नोटिस दैट ऑल बर्ड्स, squirrels and some other animals that are nearby do not come near the food when we are around। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बर्ड्स हैं, कुछ पक्षी हैं या गिलहरी, स्क्विरल है या कुछ एनिमल्स हैं कि वो अपना खाना खाने भी नहीं आते हैं। यदि हमें सामने खाना रखा है तो खाना खाने भी नहीं आएंगे जब हम उनके आसपास रहते हैं वो हैं। तो उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा शाय रहता है, तो वो दूर भागते हैं हमसे हैं। Some wild animals like deer, bear, monkey and wild horses are also shy by nature। कुछ एनिमल्स जैसे कि हिरन है या फिर भालू है या मंकी है और या फिर वाइल्ड हॉर्सेस है, ये सब भी क्या, इनका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा शाय रहता है। दे रन अवे व्हेन दे हियर अनयूजुअल साउंड और सी ह्यूमन्स। जैसे उन्होंने इंसानों की आवाज़ सुनी या उन्हें इंसान दिखाई दी तो वहाँ से भागने वो लग जाते हैं। एनिमल्स हेल्प वन अनदर। अब एनिमल्स भी क्या है, आपस में दूसरे की हेल्प करते हैं। हैव यू एवर सीन बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काउ और बफेलो। क्या आपने कभी देखा है, खेत पर तो देखे होगा आपने काफ़ी टाइम, कि गाय या भैंस के पीठ पर क्या कुछ बर्ड्स बैठे रहते हैं। दीज बर्ड्स आर कैटल इग्रेट्स। ये क्या है? कैटल। दे आर द बर्ड्स दैट राइड ऑन द बैक ऑफ जिराफ एंड ऑक्सन आर कॉल्ड ऑक्सपेकर्स। अब ऐसे बर्ड्स जो कि जिराफ के या फिर बैल के उनकी पीठ पर बैठे रहते हैं उनको हम ऑक्सपेकर्स बोलते हैं। दे आर रेड पाइल्ड बर्ड्स दैट फीड ऑन टिक्स दैट लिव ऑन द स्किन ऑफ जिराफ एंड ऑक्सन। अभी क्या करते हैं ये पक्षी जो हैं उसके ऑक्स के या फिर जिराफ के स्किन में जो कुछ इंसेक्ट वगैरह रहते हैं उनको वो खाते हैं और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है हनी बीज। हनी बीज में इसका होता है मधुमक्खी। हनी बीज लिव इन हाइव्स। हनी बीज जो मधुमक्खियाँ हैं वो उनकी छत्ते में रहती है, हाइव में रहती हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। अब फ्लावर्स में क्या होता है, स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। हनी बीज कम टू द फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टर। अब हनी बी मधुमक्खियाँ जो हैं उस फूल के पास आती है नेक्टर को लेने के लिए। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। उनकी क्या एक टंग लंबी ट्यूब टाइप की एक जिब रहती है। व्हेन दे सीट ऑन फ्लावर दे इंसर्ट देयर टंग इनटू द फ्लावर एंड सक द नेक्टर। जब वो किसी पौधे के किसी फूल के ऊपर बैठती हैं तो वो अपनी टंग जो है उस फ्लावर में डाल देती है और उसमें जो भी नेक्टर है, जो भी जूस, उसको वो चूस लेती हैं। हनी बीज कंज्यूम पोलन ग्रेन्स अलॉन्ग विद द नेक्टर। वंस देयर स्टमक इज फुल दे स्पिट आउट द नेक्टर इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव्स। अब हनी बीज जो हैं जैसे कि जो पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, बारीक बारीक से पोलन ग्रेन्स रहते हैं। आपने गुलाब के सारे मैक्सिमम पौधों फूल में देखा होगा। तो ये क्या करती है, नेक्टर को चूस लेती है। जब इनका पेट भर जाता है तो वो नेक्टर से वो उड़कर अपने छत्ते पर जाती हैं और वहाँ पर उस नेक्टर को खाली कर देती हैं। द सेल्स आर सील्ड विथ वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज बॉडी। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टर टर्न्स इनटू हनी। अब वो जो है वो जो उनका जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है वो वैक्स से पूरा सिल रहता है और ये कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो नेक्टर है वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्टेनिंग हनी। अब हमें हनी कहाँ से मिलता है? When we want to get the honey from the beehives hanging on the branch of a tall tree, we burn fire under the tree। जब भी हमें क्या होता है, हमें शहद निकालना होती है किसी भी पेड़ के उसमें जो बी हाइव है तो हम क्या करते हैं उस पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं। वंस द बीज फ्लाई अवे वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द बी हाइव। एक बार जब आग से जब वो मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं तब हम वहाँ से उस छत्ते में से शहद कलेक्ट कर लेते हैं। हनी इज़ एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। हनी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है और ये हम दवाई में भी यूज़ करते हैं और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड। सर्दी खांसी की जो दवाई होती है उसमें हनी का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की जो ईयर्स, कान जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं। ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, सभी एनिमल्स के पास इंसानों की तरह कान होते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज, लेकिन उनका शेप और साइज अलग अलग रहता है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, फॉक्सेस एंड बैट्स हैव बिग ईयर्स। एनिमल्स जैसे कि हाथी है, लोमड़ी है या फिर चमगादड़ है, इनके कान काफ़ी बड़े रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके कान जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। दे यूज देयर ईयर्स टू हियर एंड टू फैन दैमसेल्फ, ये क्या करते हैं, अपने कान का यूज़ करते हैं सुनने के लिए। वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स जिनके हम कान नहीं देख सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स, इन एनिमल्स के कान जो है वो अंदर रहते हैं, इंटरनल मतलब आंतरिक। बर्ड्स हैव टीनी होल्स ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ द हेड, अब जो बर्ड्स हैं उनके सर के दोनों साइड क्या होते हैं, कुछ छेद होते हैं। दे कैन हियर साउंड विच इवन ह्यूमन कैन नॉट हियर, अब उनके कान के छेद काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन जो मतलब हम इंसान जो हैं जो साउंड नहीं सुन सकते वो भी बर्ड सुन सकते हैं। स्नैक्स एंड लिजार्ड कैन फील वाइब्रेशन दो दे डू नॉट हैव ईयर्स, अब जैसे कि स्नैक और लिजार्ड जो है इनके कान नहीं होते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन फील करके पता लगा लेते हैं साउंड कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट है फर एंड हेयर। अब कुछ एनिमल्स के ऊपर फर और बाल रहते हैं। सम एनिमल्स हैव हेयर कवरिंग ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी वाइल सम हैव हैवी वेरी लिटिल हेयर, अब कुछ एनिमल्स की बॉडी जो होती है पूरी बालों से कवर अप रहती है और कुछ के पास बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव थिक फर दैट कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, द फर ट्रैप्स एयर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। अब जो एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जो ठंडे इलाके में जो रहते हैं, जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा बाल रहते हैं, मोटे मोटे पूरी कवर अप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं और ठंडी हवा उन तक पहुँचने में बचाते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, मस्क, ऑक्सन एंड पोलर बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज। एनिमल जैसे कि याक है, मक्स, ऑस्कन है और पोलर बियर है, ये सब ठंडे एरिया में रहते हैं। दे हैव लॉन्ग हेयर विच कीप्स देम वार्म, उनके जो होते लंबे बाल रहते हैं और जो कि उनको गर्म रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो लिव इन नॉट सो कोल्ड एरियाज। एनिमल जैसे कि गाय और भैंस है, ये जो उन एरियाज में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनके बाल जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। दे हैव शॉर्ट हेयर, उनके बाल जो है काफ़ी छोटे रहते हैं। दीज एनिमल्स ओनली हैव अ स्किन टू कवर दैम एंड लेस हेयर सो डेट स्किन कैन ब्रीथ ईजिली। अब उन एनिमल्स की स्किन रहती है उनकी बॉडी पे कवर अप और काफ़ी कम बाल रहते हैं, जिससे कि उनकी स्किन जो है काफ़ी अच्छे से ब्रीथ कर सके। सम एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, अब कुछ एनिमल्स के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, कुछ के कम रहते हैं और कुछ एनिमल्स के बिल्कुल भी हेयर नहीं रहते हैं। फिश एंड स्नैक्स हैव स्केल्स, अब फिश और स्नैक्स क्या होते हैं, उनके बॉडी पर बाल रहते हैं, बट उनकी स्केल्स आप देखा उनकी स्किन कैसे थी, कुछ स्केल वगैरह बनी हुई है उस पर। यूजुअली एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स ऑल्सो हैव और हेयर ऑन देयर बॉडी, अब कुछ एनिमल्स जिसकी एक्सटर्नल ईयर्स रहते हैं उनकी बॉडी पर भी बाल रहते हैं। लाइफ स्किल्स, वी शुड लव एंड केयर फॉर ऑल एनिमल्स, हमें क्या करना चाहिए, सभी एनिमल का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, हमें किसी के भी प्रति निर्दयी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, हार्श बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड गुड शेल्टर एंड फूड टू अवर पेट्स, हम हमारे जो पालतू जानवर हैं उन्हें अच्छे से रखना चाहिए, अच्छी जगह देना चाहिए रहने के लिए और अच्छा खाना उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। चैप्टर कंप्लीटेड।